कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पुस्तक देववाणी कक्षा 1 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 2, जो कि है मात्राणाम प्रयोगः, यानी कि मात्राओं का प्रयोग। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। ये है राम, तो हमने इन्हें कैसे लिखा है, र प्लस आ प्लस मह। आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, आ की मात्रा बना रामः। चंद्रमा, तो उसे हम कहते हैं शशि, लिखेंगे कैसे, श प्लस ई, शशि। दीपक, इसे हम कहते हैं दीपः, द प्लस ई प्लस पह, दीपः। तोता को हम कहते हैं शुकः, आप पहले के पाठ में ये जान चुके हैं। इसे हम लिखेंगे श प्लस उ प्लस कह। इसी प्रकार मयूरः, मोर को कहते हैं, तो हम इसे लिखेंगे म प्लस य प्लस उ, बड़े ऊ की मात्रा प्लस रह, मयूरः। राजा को हम कहते हैं संस्कृत में नृपः, न प्लस री की मात्रा प्लस पह, नृपः। लेखक ही कहलाता है संस्कृत में भी, तो ल प्लस ए प्लस ख प्लस कह, लेखकः। पर्वत को हम कहते हैं शैलम, तो इसे लिखेंगे श प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस म, शैलम। आगे आ जाते हैं घोड़ा, तो घोटकः कहते हैं, घ प्लस ओ प्लस ट प्लस कह, घोटकः। उल्लू को हम कहते हैं कौशिकः, क प्लस ओ प्लस श प्लस ई प्लस कह, कौशिकः। हंसः, ह प्लस अनुस्वार स विसर्ग की मात्रा सह, हंसः। चिड़िया को हम कहते हैं पक्षी, ख प्लस गह, तो चिड़िया को हम क्या कहेंगे बच्चों, खगः, ख प्लस गह। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। आपने मात्राओं के प्रयोग देखे, अब आप इन सभी शब्दों को याद अवश्य कीजिएगा और हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है बच्चों, उचिताभिः मात्राभिः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि उचित मात्राओं से रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए भरते हैं। हमारा शब्द है घोटकः, तो कौन सी मात्रा यहाँ पर आनी चाहिए, ओ की मात्रा, घोटकः। दूसरा शब्द है मयूरः, तो बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर आएगी। नृपः, यहाँ पर आएगी री की मात्रा, और हंसः अनुस्वार की मात्रा यहाँ आएगी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। अब प्रश्न क्या है बच्चों, शशिः इति पदे मात्रा अस्ति, शशि इस पद में कौन सी मात्रा है बच्चों, तो ये है छोटी ई की मात्रा। ओ मात्रा युक्तः पदम अस्ति, ओ मात्रा से युक्त पद लिखिए, कौन सा है बच्चों, ओ मात्रा से युक्त पद है घोटकः। त्रिमात्रा युक्त शब्दः अस्ति, त्रिमात्रा युक्त शब्द है कौन सा बच्चों, मृग। आगे चलेंगे। चित्राणि पश्यत नामानि च लिखत, चित्रों को देखिए और नाम लिखिए। यहाँ नाम मैंने लिखे हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं। ये है बच्चों दीपः, यानी कि दीपक, शुकः तोता, हंसः यानी कि हंस, मयूरः मोर, ऐरावत हाथी, काकः ये है कौआ। आगे चलेंगे बच्चों। उचितः मात्रः नियोजयत लिखत च, उचित मात्राएं लगाइए और लिखिए। चलिए बच्चों इनमें हम उचित मात्राएं लगा के शब्द लिखते हैं। तो ये है यहाँ पर शशिः, छोटी ई की मात्रा लगेगी शशिः। ये है दीपः, काकः, आ की मात्रा आएगी यहाँ पर।
यहाँ पर आएगा शुकः, छोटे ऊ की मात्रा शुकः। गणेशः, ए की मात्रा आएगी और ये है शैलम। ठीक है, अब आपके लिए है बच्चों क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप है स्व अभ्यास पुस्तिकायाम, अपनी अभ्यास पुस्तिका में विभिन्न मात्राः, तरह तरह की मात्राओं अनुसृत्य से युक्त चित्राणि श्लेष्यत, चित्र बनाइए। तो बच्चों ये क्रियाकलाप आप स्वयं करेंगे और इन सभी मात्राओं को अच्छे से याद करेंगे। वो कैसे याद होंगी? जब आप इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेंगे। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।